गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो नदी में नौका में बैठालकर नाव में बैठालकर पार लगाता है उसको कड़िहार कहा जाता है, लेकिन वो कड़िहार तो केवल नदी पार लगा करता है। सतगुरु एक ऐसे कड़िहार है जो भवसागर की नदी से पार करके अमरलोक पहुंचाते हैं। पूज्य संत कबीर दर्शनाचार्य राम जीवन शास्त्री साहिब आचार्य पीठ सागर मध्य प्रदेश के पावन सानिध्य में आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम का मेरा इशारा समझदार को इशारा काफी है। आपने लाख उपाधियां उपलब्धियां जीवन में प्राप्त की हो, लेकिन अगर आपको ज्ञान मोक्ष नहीं है तो आपका जीवन सब बेकार है। इसलिए प्यारे सज्जनों, मोक्ष हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। मोक्ष माने जीवन की पूर्णता, मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आत्मस्थिति को प्राप्त करना, ओरिजिनल जीवन को, हमारी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करना, आत्मस्थिति में स्थिर हो जाना, मन इंद्रियों की गुलामी मिटा देना, संशयों को समाप्त करना, सार वस्तु में रमण करना, व्यवहार को केवल औपचारिकता समझना। इसलिए निश्चित ही अपनी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करना, मन इंद्रियों से ऊपर आत्म स्वराज्य प्राप्त करना, हमारी ओरिजिनल स्थिति में ठहरना, जीवन के लक्ष्य में ठहरना, ये हमारा मोक्ष है, जीते जी मोक्ष। तो इसलिए मोक्ष हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मुमुक्षु भी बने, तितिक्षु भी बने, ये आपका पांचवा स्वरूप, छठवां स्वरूप। मोक्ष की इच्छा जाग जाए, और मोक्ष पाने के लिए मुमुक्षु उसको कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा प्रधान हो जाए, और तितिक्षु उसको कहते हैं गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, मान, सम्मान, अपमान सबको सहन करके लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाना, ये तितिक्षु। थोड़े से लोग, कितने लोग तो 10 मिनट भी बैठ नहीं पाते, पता नहीं वो 10 ठो आसन बदलते 10 मिनट में, ये ऐसे होते रहते। हमारे संत महात्मा तो बैठ गए, हम लोग कलम चलाते हैं ना, पूछो संतों से, 12-14 घंटे ऐसे बैठ करके कलम चलाते। इसलिए तंथिर मंथिर, साहिब का आदेश क्या है? तंथिर मंथिर बचनथिर सुरति निरति थिर होए, कहे कबीर दास को काल न व्यापे। तो हमारे संत महात्मा तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता करते हैं, इसलिए तो पूज्य होते हैं। आपने इन संतों को सम्मान से ऊपर बैठा ला, इनको फूल माला पहनाई, उनकी आरती की, उनकी बार बार बंदगी कर रहे हैं, क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? कभी समझा भी तो करें। 2 हाथ उनके हैं तो आपके भी हैं, 2 आंखें उनकी तो आपके भी हैं, 2 कान उनके हैं आपके भी, इनमें क्या विशेषता है? मैं आपको बतला दूं, दुनिया में अनेक प्रकार के द्रव्य होते हैं, धरती में भी नाना प्रकार के रत्न होते हैं, परंतु इस वसुधा में ऐसा कोई द्रव्य पदार्थ, नूर, तत्व, कोहिनूर हीरा भी नहीं जो ज्ञान का मुकाबला कर सके। तो संत महात्मा ज्ञान के स्वरूप होते हैं, उनमें त्याग वैराग होता है। उन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया और परमार्थ के लिए जगाते हैं, परमार्थ के लिए विचरण कर। विचरहि संत अवन यही हेता, सोबत जीव को करहि सचेता। वो परमार्थ के लिए डोलते रहते हैं संसार में, वो जगाने के लिए आए, निश्चित जगाने, जीवन जीना सिखाने के लिए आए हैं। वो आपको जगाने के लिए आए हैं, आपको धर्म की राह बताने के लिए आए हैं, जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आए हैं। वो ज्ञान के सागर हैं।
इसलिए आप केवल उनकी हाड़ मांस चमड़ी की पूजा नहीं कर रहे, आप निश्चित उनके ज्ञान का सम्मान कर रहे, उनके त्याग का, उनके वैराग का, उनके परमार्थ का सम्मान कर रहे हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, चरणामृत लेते हैं, उच्च आसन में बैठाल कर हम उनको परमात्मा रूप मानकर उनके हम ज्ञान के वाक्यों को हृदयांगम करते हैं। इसलिए निश्चित दुनिया में ऐसा कोई तत्व पदार्थ द्रव्य नहीं है जो ज्ञान से पवित्र, ज्ञान से पतला, ज्ञान से कीमती, ज्ञान से मूल्यवान। 7 दीप नौखंड में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो ज्ञान के मुकाबले। इसलिए कीमती चीज की अधिक महत्ता होती है ना। नाम भले इसका कंचन धाम है, लेकिन यहाँ और बाहर सोना चांदी तो नहीं पड़ा है, लेकिन लोहा लकड़ी चारों ओर पड़ा है। लोहा लकड़ी चारों ओर पड़ा है कि नहीं? ऐसा सोना चांदी तो नहीं पड़ा। सोना को तो मैं देखता हूं लोग डिब्बी में, लाल कागज में, फिर तिजोरी में बढ़िया संभाल के रखे, क्योंकि वो मूल्यवान धातु है। और माताएं तो और ज्यादा उसको पसंद करती है सोना चांदी। अगर सोना चांदी से मुक्ति होए तो मैं भी कल से खूब गहने पहनूं। महात्मा गांधी कहते हैं आपके रत्न आभूषणों से ज्यादा कीमती आपके घर के धर्म ग्रंथ। सोना चांदी तो चमक दमक दर्शाएंगे, लेकिन आपके घर के पवित्र ग्रंथ आपके अंतःकरण को उज्जवल बनाएंगे। इसलिए हर घर में भी सदग्रंथ होना चाहिए, उनका अध्ययन भी करें। क्वालिटी आएगी, शांति आएगी, भ्रांति मिटेगी। आप कबीरपंथी हैं तो जरूर ग्रंथों को पढ़ो। ये संत महात्मा कितने दिन, एक दिन दो दिन के बाद में कोई नहीं रहेंगे, सब इधर उधर चले जाएंगे। ये तो आकाश के पंछी हैं, जहां प्रेम भाव मिलता है वहां जाकर के ठहर जाते हैं। लेकिन कल तो साहिब का आदेश है, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, और ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर तन पाए। ऐसा नहीं सोचना कि बस कंचन धाम में साल भर में बस सभा होगी, संतों को बुलाएंगे, सत्संग सुनेंगे और फिर 1 साल तक क्या करोगे? टीवी देवता देखोगे, लंबा मोबाइल सरकाओगे। अगर 1 साल में सत्संग करोगे तो 1 साल में भोजन भी कर लो, नहीं बनेगा, बड़ी चिंता बढ़ जाएगी। कल की दिन की फुर्सत, बिल्कुल सुबह उठ चंदा वही धंधा, सुबह क्या बनेगा, सुबह भोजन है कि नहीं, आटा है, दाल चावल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, इतनी चिंता। निश्चित ही जैसे आपको कल की चिंता भौतिक वस्तुओं की होती है, इतना नित्य प्रति अपनी संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा करुणा जब लग घट में। हे बंदे, बंदी छोर कबीर साहब फरमाते हैं, तू मेरा शिष्य है, तू मेरा दास है, तू मेरा शिष्य है, तू संध्या सुमरन आरती भजन सत्संग मत छोड़। जरा शब्द पर गौर करिएगा, करिए नित्य। नित्य माने क्या होता है? प्रतिदिन। नित्य माने प्रतिदिन, नित्य सत्संग करो। साहिब का आदेश है, कोई खारिज नहीं कर सकता। काशी के पंडित की भी ताकत नहीं कि साहिब की आधी शब्द को कोई खारिज कर दे। अटल वाणी, जब जब शिवराज सिंह कोई पत्रिका निकलती है तो वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, तो वो बार बार ये लिखते हैं, कबीर साहब की वाणी त्रैकाल सत्य, ये कभी खारिज नहीं होती। अभी भी कबीर दर्शन लिखा तो उसमें भी उन्होंने ऐसा लिख के भेजा है, तीनों काल में सत्य है, तीनों काल में प्रासंगिक है। इसलिए निश्चय कर माने कि
जितना 3 टाइम भोजन जरूरी है, त्रैकाल संध्या भी जरूरी है। कम से कम सुबह शाम सदगुरु का नाम लो, घर में एक पूजा स्थल बनाओ और ग्रंथों का अध्ययन करो। इसलिए बंदी छोड़ कबीर साहब का आदेश है, करिए नित्य सत्संग। माने प्रतिदिन सत्संग करो। हमारे समिति के लोग जरूर चिंता में पड़ गए होंगे कि 3 दिन के सत्संग में तो इधर लाखों का, कई लाखों का बजट बन गया है, तो प्रतिदिन करेंगे तो इनके घर द्वार ही बिक जाएंगे क्या? माताएं भी सोचती होंगी कि क्या होगा फिर प्रतिदिन सत्संग करेंगे। मैं समाधान बताऊंगा, चिंता नहीं करना। निश्चित सदगुरु कहते हैं नित्य सत्संग करिए, नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। प्रतिदिन सत्संग करना है तो एक तो वैराग्यवान आत्मज्ञानी पहुंचे हुए महापुरुषों का सानिध्य सत्संग का पहला रूप है, पहला उपाय ब्रह्मनिष्ठ परमार्थी वीतरागी पहुंचे हुए आत्मज्ञानी अगर संत गुरुजन मिल गए तो समझ लेना कि कबीर साहब ही इसी रूप में आकर के मेरे को मिल गए। ये कबीर पंथी की मुख्य अवधारणा होनी चाहिए। साधु स्वरूपी गुरु है, गुरु स्वरूपी आप, मनसा वाचा कर्मणा कहें कबीर। साधनोतीति साधु, साधु के रूप में गुरु होते हैं, गुरु भी फिर आप माने परमात्मा स्वरूप। कुछ लोग ट्रेन में कहीं भी मेरे से पूछ देते हैं, गुरु महाराज जी साधु में और गुरु में क्या अंतर है? तो हम उनसे पूछते हैं कि मक्खन में और घी में क्या अंतर है? अरे सार है, मक्खन भी सार है, लेकिन अभी और भी टेम्परेचर की जरूरत है। उसमें मैयर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे। नैनू में जब घी जिसके यहाँ तपाया जाए मक्खन, पड़ोसियों को मालूम हो जाएगा कि हाँ हमारे वर्मा जी के यहाँ घी तपाया जा रहा है, पूरे पड़ोसियों को मालूम हो जाए, सारा मैयर कसमल एक तरफ निकाल दो, तब 100 टन का घी हो जाए, तब उसको सैकड़ों साल रखे रहना। और जरा भी अगर खटाई है, जरा भी उसमें मैयर है तो टिक नहीं पाएगा। इसलिए साधु भी जब उनकी साधना, साधनोतीति साधु, जब साधु साधना करता है, देखिए सती तो एक दिन की बहादुरी है, एक दिन चिता में जल जाएगी, बात खत्म हो गई। सूरवीर एक दिन 2 दिन में लड़ेगा, अपना सूरवीर गति को प्राप्त करेगा। सती अपना नाम करेगी, हम पति के साथ जल गए। लेकिन संत जीवन भर लड़ता है, जीवन भर सूरवीरता का काम करता है, मन इंद्रियों से लड़ता है, शब्द की साधना करता है, तन की साधना, मन की साधना, इंद्रियों की साधना, वाणी की साधना, शब्द सुरती की साधना जीवन भर करता है। इसलिए साधनोतीति साधु, जिस माने साधु जिस गुरु के सानिध्य में रह करके, जैसे कोई पीएचडी करता है ना, तो कोई प्रोफेसर के सानिध्य में रिसर्च करता है, पीएचडी की उपाधि, डीलिट की उपाधि, ऐसे ही जब साधु कोई गुरुजनों के सानिध्य में उसकी साधना संपन्न करता है, जब वो साधना करते करते समता पद में शांत हो जाता है, समता पद में आ जाता है, मन इंद्री शांत हो गई, तो ये अब संत बन गया, इस सत्य में ठहर गया, इसलिए संत हो गया। सत्य पद में ठहर गया, ये संत हो गया, ये शांत हो गया, मन इंद्रियां इसकी शांत हो गई, जो आत्म स्थिति अनुभूति में ठहर गया। अब गुरु महाराज का आदेश हुआ कि अब हमें तुम्हारे पर पूरा विश्वास है, अब ज्ञान गुदड़ी करो प्रकाश, अब तुम मेरे ज्ञान को, अब संदेश को पहुंचाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं। तो फिर वो गुरु उपदेश का काम करेगा, तो वही फिर गुरु कहलाएगा। वही मक्खन ही तपाने पर, विकार अलग होने पर फिर वो गुरु कहलाएगा, घी बन जाता है। वही मक्खन ही फिर घी में बदलता है, संत की, साधु की साधना पूर्ण होने पर वही संत और गुरु के रूप में बदलता है। इसलिए इसमें कोई हार न जीत, निश्चित ही साधु स्वरूपी गुरु है, गुरु स्वरूपी आप, मनसा वाचा करुणा कहें कबीर से।
तो प्यारे सज्जनों, निश्चित सत्संग करो। तो हमें इसकी चिंता नहीं कि 3 दिन हम कंचनपुर धाम में सत्संग करेंगे, बाकी के दिन कैसे करेंगे। तो आप अपने घर में एक पूजा स्थल बनाओ, निश्चित जरूर बनाओ, पूजा स्थल बनाओ। सुबह शाम सदगुरु की आरती प्रार्थना करो और 1 घड़ी आधी घड़ी जरूर ग्रंथों का अध्ययन करो।